एक मिनट। हाँ सर। नहीं हुआ है। आसिफ बात अभी स्टार्ट ही हो रही है क्लास, एक शाश्वत नहीं आया। ओके सर। सर वो मेरा पता नहीं क्या जूम का ग्लिच करता रहता है, इसलिए लेट हो जाता है हमेशा लॉगिन में। बेटा एक बार उसको, मेरे साथ भी हुई थी प्रॉब्लम, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने अनइंस्टॉल करके जब फ्रेश इंस्टॉल किया ना तो ये प्रॉब्लम फिर रिमूव हो गई। ओके सर। तो यहाँ से देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो ये मैं बता रहा था कि ऑक्सीडेशन का ये सिंबल होता है ऑर्गेनिक में, जहां पर भी रिएक्शन में एरो के ऊपर ओ देखो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन गेन करना। अब देखो आपका कंपाउंड अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली वहां पर कोई दूसरा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं यानी उनको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं, ऑक्सीडेशन उनका करते हैं, उनको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अलग अलग कंपाउंड यूज होते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है वह नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दो तरह के ऑक्सीडेशन पढ़ने, यानी दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो सबसे पहला जो है ऑक्सीडेशन विथ एल्केलाइन डाल्यूट एल्केलाइन पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन KMnO4, डाल्यूट एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन का मतलब कि KMnO4 को किसी एल्कली में डिसॉल्व करके उस सॉल्यूशन को यूज किया गया, जैसे NaOH या KOH, इनके सॉल्यूशन में KMnO4 को डिसॉल्व करके एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कराया जाता है। तो यहां पर पहला हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एल्कीन का विद डाल्यूट एल्केलाइन KMnO4 के साथ, और ये ऑक्सीडेशन एट लो टेम्परेचर पर होता है, इसमें हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब इस यहां पर देखो क्या होता है कि जब आप किसी भी एल्कीन को, ये देखो मैं ऑक्सीडेशन का यहां सिंबल देख रहा हूं, यस OH माइनस का मतलब एल्केलाइन हुआ। ये दो चीजें देखो, O का मतलब ऑक्सीडेशन है और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 ऑब्लिक OH मींस एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। तो इसमें डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा। डाई हाइड्रोक्सी का मतलब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएंगे। इसमें क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड ये ब्रेक होगा और जिन पाई बॉन्ड जिन दो कार्बन पर था वहां सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे और उन दोनों से दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिंक हो जाएंगे। तो एक तरह से डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड यहां जनरेट होगा। इसको हम लोग ग्लाइकोल भी कहते हैं। ग्लाइकोल का मतलब होता है डाई हाइड्रोक्सी, यानी जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये देखो रिजल्ट होगा कि एल्कीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन टू ग्लाइकोल और डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड, एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये आपका KMnO4 जो आप लोगे इसका पिंक कलर होगा, तो पिंक कलर इसका डिसअपियर हो जाएगा। तो ये जो डिसअपियरेंस होगा दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कलरलेस ग्लाइकोल। यहां पर पिंक कलर जो होता है, पिंक कलर इज डिस्चार्ज, ठीक है, पिंक कलर आपका डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये पहचान है इसकी कि जैसे ही पिंक कलर डिस्चार्ज हुआ इसका मतलब कि आपका एल्कीन ऑक्सीडाइज हो गया ग्लाइकोल में, ठीक है। और ये रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में आपका पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है दो सिग्मा बॉन्ड में, एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन यूज होता है एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। एक कंपाउंड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है ये जानने के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं, और इसको कहा जाता है बेयर्स टेस्ट। इसको बेयर्स टेस्ट कहा जाता है, और इसीलिए एल्केलाइन KMnO4 को कहा जाता है बेयर्स रिजेंट। यानी ये जो आप एल्केलाइन KMnO4 ले रहे हो दिस इज कॉल्ड बेयर्स रिजेंट। तो ये देखो एल्कीन में अनसैचुरेशन या एल्काइन भी ये टेस्ट देते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है या नहीं है ये जानने के लिए हम बेयर्स टेस्ट करते हैं। तो बेयर्स टेस्ट ये होता है कि आप गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराओ,
अगर उसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है, इट मीन्स कि उस कंपाउंड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. सो दिस इज ए टेस्ट फॉर द पाई बॉन्ड, और इसको बेयरसर टेस्ट कहा जाता है. ठीक है, आपका देखो पैटर्न ये होगा. अब कोई भी एल्कीन ले लो, जैसे अगर हमने मान लो इथीन लिया आपने, तो इथीन पर जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4, सिंपल आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पर कोई भी और एटम ना ऐड हो रहा है ना रिमूव हो रहा है. पाई बॉन्ड ब्रेक करके इन दोनों कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिंक कर दो. ठीक है, इसी तरह प्रोपीन की भी रिएक्शन होगी. 1 सेकेंड वेट. ये जैसे इथीन था, इसी तरह प्रोपीन भी अगर आप लेते हो तो प्रोपीन में भी यही करना है आपको. ये देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर पाई बॉन्ड है, जैसे ये बना इथेन 1,2 डाइऑल, तो ये आपका प्रोपीन 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 1,2 डाइऑल बन जाएगा. ये कंपाउंड फॉर्म होगा और पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा. तो ये था पहला ऑक्सीडेशन, एल्केलाइन KMnO4 या बेयरसर टेस्ट. यस बेटा, क्लियर है ये? यस सर. ओके, अब सेकेंड ऑक्सीडेशन हम देख रहे हैं. सेकेंड ऑक्सीडेशन जो है वो आपका हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ, वो एल्केलाइन था, ये एसिडिक होगा, एसिडिक KMnO4, या आप यूज कर सकते हो एसिडिक डाइक्रोमेट. एसिडिक KMnO4 कैसे सिंबल फॉर्म में लिखा जाएगा, KMnO4/H पॉजिटिव, H प्लस का मतलब एसिड हुआ, या एसिडिक डाइक्रोमेट, इसको लिखोगे K2Cr2O7/H पॉजिटिव. मतलब यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन यूज होता है. और हॉट का मतलब कि यहाँ पर हीटिंग होती है, वहां पर हीटिंग नहीं थी, कोल्ड कंडीशन में था. अब अगर आप एसिडिक KMnO4 से ऑक्सीडाइज करोगे एल्कीन की, तो यहाँ पर देखो, और इसमें से डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे. इट मीन्स कि आपका पाई बॉन्ड जिन 2 कार्बन के बीच में, वहां पर बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा, यानी एल्कीन की क्लीवेज होगी. तो इस केस में क्या होगा कि देयर इज क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड C. जहां पर आपका डबल बॉन्ड है वहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा. और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो ये देखो पहले मैं लिख देता हूं आपको कि ये आपका डबल बॉन्ड हुआ एल्कीन, यहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन का सिंबल दिया, यहाँ पर आप रिजेंट लिखोगे KMnO4/H पॉजिटिव या K2Cr2O7/H पॉजिटिव. यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर ये पहले एल्कीन ब्रेक होगा, जहां पाई बॉन्ड है वहां से एल्कीन 2 पार्ट में ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये आपका फॉर्म क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट ईयर सेम रिएक्शन ये रिपीट होगी आपको 12 के ऑर्गेनिक के चैप्टर में. कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और CO2 प्लस वाटर, ये 3 तरह के यहाँ प्रोडक्ट बनेंगे. यहां से एल्कीन 2 पार्ट में ब्रेक होगा और ये दोनों पार्ट इन तीनों में से किसी एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, या तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे, या दोनों कीटोन में. ठीक है, या दोनों CO2 और वाटर में, या एक कार्बोक्सिलिक एसिड में दूसरा कीटोन में, या कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CO2 वाटर आया. ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन पर. और यहाँ पर कौन सा पार्ट किस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए देखो यहाँ पर रूल मैं आपको बता देता हूँ. सिंपल सा रूल है, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो अगर आपका डबल बॉन्ड जहां से आपने ब्रेक किया, अगर ये पार्ट CH2 है, तो CH2 वाले को कन्वर्ट करोगे CO2 प्लस वाटर में. अगर वह CH है, यानी CH के आगे कोई कार्बन चेन लगी हुई है, R या Ar, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो वह CO2 प्लस वाटर बनेगा. अगर एक हाइड्रोजन है तो ये जो CH ग्रुप है यही आपका एसिड ग्रुप में कन्वर्ट होगा, बाकी पार्ट एज इट इज रहेंगे. तो ये R Ar एज इट इज रहा, और ये CH आपका COOH हो गया, यानी एसिड में कन्वर्ट हो गया. और अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब कि 2 कार्बन चेन है, एल्काइल या एराइल की, तो इस केस में ये CCO यानी कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट होगा. तो ये देखो, ये आपका C जो होगा वह CO बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा. यस बेटा, पैटर्न समझ में आ गया?
कैसे प्रोडक्ट बनाना है? वैसे रूल्स बता दो फिर से। देखो पहली बात है कि अगर हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन एसिडिक KMnO4 से करते हैं तो उस केस में देयर इज क्लीवेज ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यानी जहां पर डबल बॉन्ड है एल्कीन में वहां पर एल्कीन की क्लीवेज होगी। क्लीवेज का मतलब ब्रेक होगा, तो ब्रेक होकर दो पार्ट में आएगा। तो ये दोनों पार्ट जो होंगे एल्कीन के वो कन्वर्ट होते हैं आइदर एसिड, कीटोन और CO2 प्लस वाटर में। अब कौन सा पार्ट किस में कन्वर्ट होगा इसके लिए ये रूल बताया मैंने कि जहां से आप ब्रेक कर रहे हो वो पार्ट को देखो ध्यान से। अगर वह CH2 है तो वह CO2 प्लस वाटर बनेगा। अगर वह CH है इट मीन्स कि एक फर्दर कार्बन चेन लिंक है तो CH में पर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो ओनली C है इसका मतलब कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो कार्बन चेन लगी हुई है तो उस केस में ये C आपका CO बन जाएगा, कीटोनिक ग्रुप। ओके सर। ठीक है, अब हम एग्जांपल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। अब एग्जांपल देखो आप, जैसे हमने लिया, मान लो इथीन ही लेते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपका दिया गया साइन ऑक्सीडेशन का, यहाँ पर लिखा गया KMnO4/H पॉजिटिव या K2Cr2O7/H पॉजिटिव। यहां से ब्रेक करो। अब देखो रूल याद करो, दोनों पार्ट CH2 है तो मतलब ये भी पार्ट आपका CO2 प्लस वाटर बनेगा और ये भी पार्ट भी, तो दो CO2 और दो वाटर बन जाएंगे। यस बेटा, क्लियर है? अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं प्रोपीन का। प्रोपीन के केस में सेम कंडीशन है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट बताना हूं, यहां से क्लीवेज करो। अब ये वाला पार्ट देखो क्या है, CH RCH, तो RCH किस में जाता है, CH बन जाता है। तो मतलब ये RCOH, यहाँ पर R का मतलब CH3 है तो ये बन जाएगा CH3COH प्लस ये CH2 है तो CH2 क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा यहाँ पर। अब जैसे देखो आपका दिया हुआ है CH3CH ब्यूट 2 इन ले रहे हैं, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां से तोड़ दो, CH हमेशा COH बनेगा, RCH है ये भी RCH है तो ये आपका CH3COH बना और ये भी आपका वही बनेगा क्योंकि ये भी CH है CH तो ये भी CH3COH बना। तो या तो आप दो बार लिखो या इसी को ट्वाइस कर दो। एक और एग्जांपल देखो आप, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, यहाँ पर क्लिपेज किया, एरो के ऊपर ये लिखना होगा, ये मैंने नहीं लिखा है अभी टाइम सेव करने के लिए। तो ये वाला देखो C आ गया, ओनली C है तो ओनली C होगा तो CO बन जाएगा, तो ये दोनों CH3 के बीच में ये CO बन जाएगा तो मतलब CH3CO ये यहाँ पर कीटोन बना और ये आपका CO2 प्लस वाटर। तो आपको सिर्फ रूल याद रखना है और जहां पर डबल बॉन्ड है वहां से ब्रेक कर दो। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अर्पिता, प्रज्ञा, आशीर्वाद, ज्योतिर, रिएक्शन समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्कीन का, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने बोला कि ये रिएक्शन फिर आपको अगले साल भी मिलेगी, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर करोगे तो वहां पर ये प्रिपरेशन फॉर्म में फिर ये वो दोबारा से इक्वेशन आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि 11th की बहुत सी केमिकल रिएक्शन फिर आपको 12 में भी रिपीट होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जरा हम देखें, अब इस जो लास्ट रिएक्शन हम कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और इसके साथ ही हमारा एल्कीन कंप्लीट हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन को हम लोग सेल्फ एडिशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही कंपाउंड के बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर एक बिग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो जो बिग मॉलिक्यूल बनता है उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन हमने पहले भी देखा है जब टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था कि रिएक्शन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर इन ए गिवन कंडीशन टू फॉर्म ए बिगर मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड पॉलीमर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो एल्किन्स आपके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं और इन रिएक्शंस में यहाँ पर इनका कोई भी एटम जो है
ऐसा नहीं है ब्रेक ऑफ नहीं होता है, सिंपली मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में यूनाइट होते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे आप देखो, इथीन के अगर हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, इथीन के दो मॉलिक्यूल लोगे, अब ये देखो कैसे यूनाइट होते हैं। ये दोनों अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इन दोनों कार्बन पे एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, इस पे भी 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 फ्री हो गया। तो अब क्या होगा, ये अब जैसे इसका एक बॉन्ड फ्री है, इसका एक बॉन्ड फ्री है, इसका एक बॉन्ड फ्री है, तो ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये CH2 यहाँ पर CH2 आ गया, इसी तरह से यहाँ पर CH2 आ गया, ये आगे फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल से लिंक हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने सिर्फ दो मॉलिक्यूल आपको दिखाए, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल, और हर मॉलिक्यूल का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और उनके मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से लिंक होता जाएगा। जैसे ये अपना पाई बॉन्ड का जो पेयर है ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ये अपना जो ब्रेक करके लिया ये इसके साथ शेयर कर लेगा, तो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनते जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में लिंक होते चले जाएंगे। तो यही होती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। लेकिन अब हमें कंडीशन देखना है। तो कंडीशन ये होता है कि एल्कीन्स in presence of acid catalyst at high temperature under pressure, यानी हीट भी करना है और प्रेशर भी अप्लाई करना है। वैल्यू लर्न रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप कंडीशन बता दो। हाई टेम्परेचर मतलब हीटिंग और हाई प्रेशर अप्लाई होता है। हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में यूज होता है। ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन undergo polymerization reaction to form polymers। और इस प्रोसेस में कितने मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ये सैंपल के स्टेटस पर डिपेंड करता है कि वहां पर कितने प्रेजेंट है, सभी मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको इथीन वाला देना है। इथीन के सैंपल के जितने मॉलिक्यूल होंगे यानी n मॉलिक्यूल कंबाइन, हीट और प्रेशर लगा दो, यहां पर ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन लिख दो, दे विल कंबाइन टू फॉर्म। चूंकि ऊपर आपने क्या देखा कि ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता है, ये फॉर्म होता है पॉलीथीन, यानी इथीन के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है पॉलीथीन, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। पॉलीवर्ड का मतलब ये है कि बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे। तो ये एग्जांपल हो गया पॉलीमराइजेशन का। इसी तरह प्रोपीन से बनता है पॉलीप्रोपीन, तो ये आपका पॉलीमर कहलाता है, जो बिग मॉलिक्यूल बनता है। और ये मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से ये बना, दे आर कॉल्ड मोनोमर्स। नेक्स्ट ईयर ये एक चैप्टर के फॉर्म में आएगा, पॉलीमर का चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो वहां पर और ज्यादा डिटेल होगा। तो सिंपल सा है कि एल्कीन्स आर अंडरगो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन टू फॉर्म पॉलीमर्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारा लास्ट रिएक्शन था। तो एल्कीन हमने कंप्लीट कर लिया एंड नाउ वी स्टार्ट द एल्काइन। सो एल्कीन के रिएक्शन में कोई डाउट है और किसी को? नो सर। अभी मैं एक बार ब्रेक करूंगा, बट ब्रेक में जाने से पहले मैं थोड़ा देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने ऑर्गेनिक अभी याद है। नॉमेनक्लेचर चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 11th की ऑर्गेनिक में, तो मैं आपको एक कंपाउंड लिख रहा हूं स्ट्रक्चर। अभी जब ब्रेक के बाद आऊंगा तो मुझे आपको आईयूपीएक नेम बताना है। आप सभी लोग ट्राई कर लो, ये स्ट्रक्चर एक बार लिख लो अपने नोटबुक पे। स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा?
इसका आयुपेक नेम बताना है। मैं 2 मिनट 1 मिनट के लिए क्लास ब्रेक कर रहा हूँ। आप अपने नोटबुक में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। अभी जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो आप मुझे इसका आयुपेक नेम बताना। देखो कितने लोग बना पा रहे हैं। ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने स्ट्रक्चर ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, तो आप सोच के रखो, फिर मैं ब्रेक के बाद अभी आ रहा हूँ, क्योंकि बीच में कहीं ब्रेक ना हो जाए क्लास। तो अभी मैं, चूंकि एल्काइन फिर हमें स्टार्ट करना है, तो अभी मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ। फिर से आप रीज्वाइन कर लो एक बार, और ये स्ट्रक्चर का आप आयुपेक नेम सोच के जरा रखो और मुझे बताना।